हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 ऑफ योर क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स। और इसमें हम जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं दैट इज ऑफ फंक्शन, जो मैंने आपको समझाया हुआ है विद एग्जांपल्स। और यू कैन सी माय इंट्रोडक्टरी लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कहता है Which of the following relations are functions? देखो, पहले हम स्टार्ट हुए कार्टेशियन प्रोडक्ट से, फिर हम पहुंचे रिलेशन पे एंड देन हम पहुंचे फंक्शंस पे। ठीक है, अब क्या होता है कि जो रिलेशंस होते हैं ना, सभी रिलेशंस फंक्शंस नहीं होते। कोई कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन होता है और कोई रिलेशन ऐसे होते हैं जो फंक्शंस नहीं बनाते। ठीक है, अब कौन से रिलेशन है जो फंक्शन बनाते हैं, कौन से नहीं, उनके कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ। पहली बात तो ये कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए, है ना। अगर ये आपका डोमेन है और ये सेट जो है ये आपका सपोज को डोमेन है, मैं सी से डिनोट कर देती हूँ, राइट। रिलेशन है यहाँ डी से सी पे, तो डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, उन सब की कोई ना कोई इमेज आपको कोडोमेन में मिलनी चाहिए। पहली कंडीशन फंक्शन के लिए। दूसरी कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ऐसे कोई एलिमेंट नहीं होने चाहिए जिनकी एक से ज्यादा इमेज हो। ठीक है, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज मैक्सिमम हो सकती है, उससे ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। तो जो रिलेशंस ये दो कंडीशंस फुलफिल करते हैं वो तो फंक्शंस बना लेते हैं, बाकी नहीं बना पाते। डिटेल के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि फंक्शन क्या होता है और क्या ये दो रूल्स की मैं बात कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको रिलेशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट देखो, ऑर्डर्ड पेयर 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके रिलेशन में। बेसिकली ये आपको एक रिलेशन आर दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अब डोमेन के सारे एलिमेंट्स हमें नहीं पता क्या है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि यही वाले एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स है ना, 2 5 8 11 14 17। सो डोमेन के एलिमेंट्स लिख लेती हूँ मैं, 2 5 8 11 14 एंड 17। ये आगे जी डोमेन के एलिमेंट्स, डोमेन जो सेट है ना उसके एलिमेंट्स है ये। और आपके पास को डोमेन के एलिमेंट्स हैं, सेकंड एलिमेंट्स लिख लो, 1 और 1 ही है, और कोई एलिमेंट है ही नहीं, किसी पे भी मैप नहीं कर रहा। को डोमेन में एलिमेंट्स हो सकते हैं पर रेंज उनकी सबकी क्या है, इन सारे एलिमेंट्स की, डोमेन के सब एलिमेंट्स की जो रेंज है वो 1 है। तो 2 भी 1 पे जा रहा है, 5 भी 1 पे ही जा रहा है, 8 की इमेज भी 1 ही है, 11 की भी इमेज 1 है, 14 की भी इमेज 1 है और 17 की भी इमेज 1 ही है। सभी का 1 ही फेवरेट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो, एक तो डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज है, ठीक है, और हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। 2 की एक ही इमेज है, ऐसा नहीं है कि 2 की एक इमेज है 1, दूसरी इमेज है 2। 2 की एक ही इमेज है 1, 5 की एक ही इमेज है 1, 8 की एक ही इमेज है 1, 11 की भी एक ही इमेज है, 14 की भी एक ही इमेज है और 17 की भी एक ही इमेज है। तो दोनों जो रूल्स है ना फंक्शन के वो सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इसलिए ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है। सो see, since 2, 5, 8, 11, 14, 17 are the elements of the domain of the given relation having their unique images, है ना, ये elements हैं डोमेन के और इनकी unique images हैं, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स है ना, 2 5 8 11 14 17, वो जो होगा डोमेन हो जाएगा और रेंज में एक ही एलिमेंट आएगा दैट इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, समझ में आ गई ये बात सबको। सेकंड देखो, रिलेशन दिया है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7, 2 4 6 8 10 12 14। क्या किया मैंने, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स थे ना उनके फर्स्ट एलिमेंट्स लिख लिए, ये डोमेन के एलिमेंट्स बन गए मेरे। ठीक है, ये मेरे डोमेन के एलिमेंट्स हैं। अब कोडोमेन के एलिमेंट्स या रेंज के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स, 1
2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये है मेरे रेंज के एलिमेंट्स। 2 की इमेज है 1, 4 की इमेज है 2, 6 की इमेज है 3, 8 की इमेज है 4, 10 की इमेज है 5, 12 की इमेज है 6 और 14 की इमेज है 7। तो डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक पहली बात तो ये, रूल नंबर 1 तो ये कि सबकी इमेजेस हैं और हर एक एलिमेंट की अपनी एक ही इमेज है, दो दो इमेजेस नहीं है या तीन तीन या चार चार, एक से ज्यादा इमेज किसी भी एलिमेंट की नहीं है। तो दोनों रूल्स यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये जो रिलेशन है ये भी आपका फंक्शन है। 2 4 6 8 10 12 14 are the elements of the domain of the given relation और उनके यूनिक इमेजेस हैं। तो ये जो रिलेशन है ये भी फंक्शन है, ठीक है। सो ये रिलेशन भी एक फंक्शन है और इसका डोमेन क्या होगा, जैसे रिलेशन का डोमेन होता था ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 12 14, ये आ गया जी डोमेन। और रेंज में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, सेकंड एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के जो है वो आपकी रेंज बन जाएगी, ठीक है। सो ये आ गया आपका कि ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ये दोनों जो है रिलेशंस ये फंक्शंस हैं। थर्ड पार्ट पर चलते हैं कि जो हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। देखो थर्ड पार्ट में आपका बन जाएगा 1 is going to 3, 1 is going to 5, 2 is going to 5। तो समझने की कोशिश करो, फर्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे ना वो डोमेन के एलिमेंट्स होंगे 1 एंड 2। डोमेन सेट में 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2 एंड कोडोमेन में 3 5, रेंज में 3 और 5 है, ठीक है। अब देखो 1 की इमेज है 3, 1 3 की पे जा रहा है और 1 की इमेज 5 भी है। 1 की 2 इमेजेस आ रही है, एक तो 3 आ रही है और एक 5 आ रही है। 2 की एक ही इमेज है, 2 की क्या इमेज है 5। 2 तक तो बात ठीक है बट 1 की 2 इमेजेस हैं। अच्छा रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो डोमेन में 2 एलिमेंट्स थे 1 और 2, दोनों की इमेजेस हैं। रूल नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो जाता है। रूल नंबर 2 की बात करूं तो हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेजेस 2 3 4 5 10 नहीं होनी चाहिए। बट 1 जो है ना ये क्या कर रहा है, ये अपनी दो दो इमेजेस बना रहा है। 1 is going to 3 एंड 1 is going to 5 ऑल्सो। किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती फंक्शन में, पर यहाँ पर तो हो रही है, ठीक है ना। Now, since the same first element 1 corresponds to two different images 3 and 5, दो images बना रहा है, तो ये जो relation है this is not a function, इसको हम बर्खास्त करते हैं। ये function जो है इसको हम function का टाइटल बिल्कुल नहीं देंगे इस relation को, ठीक है। तो क्या सीखा आपने इस क्वेश्चन से, सीखना बहुत जरूरी है। ये सीखा कि कुछ रिलेशंस जो है वो फंक्शंस होते हैं और कुछ रिलेशंस फंक्शंस नहीं होते। जो रिलेशंस दो रूल्स, दो गोल्डन रूल्स मैंने बताए आपको फंक्शन बनाने के, वो सेटिस्फाई करते हैं वो तो फंक्शंस बन जाते हैं। और जो रिलेशंस वो दो रूल्स सेटिस्फाई नहीं करते वो फंक्शंस नहीं बन पाते। सेकंड देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। अब आपको ये नहीं पूछा कि फंक्शन है या नहीं, सीधा बोला है कि ये दो फंक्शंस हैं भाई, मान लो ये फंक्शंस हैं, ठीक है। ये फंक्शंस हैं, इनका डोमेन निकालो एंड इनकी आपने क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। चलिए निकालते हैं। फर्स्ट फंक्शन है f of x is equal to minus mod of x where x belongs to r। r मतलब रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं रियल वो सारे के सारे सेट आर में आ जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव, चाहे उसमें फ्रैक्शन हो चाहे उसमें रैशनल इरेशनल जो भी होंगे, इंटीजर्स जो भी होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। नाउ मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, ये मैं आपको ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये फंक्शन डिटेल में समझा चुकी हूँ, ठीक है। सो बार बार कह रही हूँ इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लो। मॉड एक्स का डेफिनेशन होता है मॉड एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 और 0 से बड़े नंबर्स के लिए मॉड एक्स की जो वैल्यू है ना वो x ही होती है। पॉजिटिव नंबर्स को मॉड एक्स कुछ नहीं करता। बट अगर नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटे नंबर्स हैं, तो मॉड एक्स क्या करता है, उन पे एक माइनस लगा देता है। माइनस लगाने की वजह से वो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब मेरा जो फंक्शन है वो मॉड एक्स नहीं है, वो है माइनस मॉड एक्स। तो माइनस मॉड एक्स क्या हो जाएगा,
माइनस लग जाएगा, है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस लगा तो राइट हैंड साइड पे भी तो माइनस लगाना पड़ेगा। क्या बन जाएगा, x की जगह बन जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स की जगह बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एक्स। सो माइनस ऑफ मॉड x बन जाएगा माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x फॉर x लेस देन 0। ठीक है, अब देखो कमाल, माइनस मॉड x, मेरा फंक्शन है माइनस ऑफ मॉड x। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स बन जाएंगे उससे माइनस एक्स और नेगेटिव नंबर रहेंगे एक्स। अब क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे एक पॉजिटिव नंबर है 1, 1 का क्या बना देगा माइनस मॉड एक्स, 1 पे लग जाएगा एक माइनस, तो 1 माइनस मॉड 1 हो जाएगा जी आपका माइनस 1, माइनस मॉड 2 हो जाएगा आपका माइनस 2, माइनस मॉड 3 हो जाएगा आपका माइनस 3। मतलब जितने पॉजिटिव नंबर थे ना वो सारे के सारे नेगेटिव बन जाएंगे। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं यहाँ पर, ये सारे नेगेटिव बन जाएंगे। अब नेगेटिव नंबर को देखो, जैसे माइनस 1, तो माइनस ऑफ, ओके, माइनस ऑफ मॉड एक्स जब उस पे लगेगा, नेगेटिव नंबर पे क्या हो रहा है, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तो माइनस मॉड एक्स की वैल्यू आ रही है एक्स। ठीक है, सो जैसे -5 की वैल्यू क्या आएगी, -5, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेगेटिव नंबर पे माइनस मॉड एक्स का कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, अगर नंबर x जो है वो नेगेटिव है तो माइनस मॉड एक्स उस पर कोई असर नहीं करने वाला, x का x ही रहेगा, -5 का -5 रहेगा, -6 का -6 ही रहेगा, -7 का -7 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो माइनस ऑफ माइनस मॉड 5 अगर आप कर दो तो मॉड के अंदर वाला नेगेटिव माइनस तो खत्म हो जाएगा, है ना, पर बाहर वाला तो रहेगा। तो ये बन जाएगा -5 माइनस ऑफ माइनस मॉड 6 बन जाएगा -6। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर भी नेगेटिव बन जाएंगे और नेगेटिव है वो तो नेगेटिव ही रहेंगे, 0 0 ही रहेगा। तो इससे क्या हुआ, इस फंक्शन ने क्या किया, सारे नंबर्स को ना नेगेटिव नंबर बना दिया। पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहे पर पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना दिया। ठीक है, तो इसलिए आपका जो डोमेन है, डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। जितने भी नंबर्स थे रियल नंबर्स, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स थे आप किसी पे भी माइनस मॉड एक्स अप्लाई कर सकते हो। तो डोमेन तो आ जाएगा पूरा का पूरा सेट आर, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। बट रेंज में क्या हुआ, रेंज में क्या हुआ, सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव बन गए। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड कि रेंज ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स इज ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, रेंज में क्या हुआ, रेंज जो बनी ना उसमें पॉजिटिव नंबर्स नहीं आएंगे, 0 आ जाएगा और नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो रेंज में क्या आ जाएगा, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब माइनस कर देने आपने उसमें से पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स को बाहर निकाल दो। ठीक है, 0 और नेगेटिव नंबर आपने लेने हैं। तो डोमेन रेंज कहाँ से तक आ जाएगी, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक आ जाएगी। सो रेंज इज द सेट माइनस इंफिनिटी टू 0। ये था आपका इस क्वेश्चन में डोमेन एंड रेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अब पहली बात तो ये कि इसको समझो कि अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर में आप x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो। क्या सारे के सारे रियल नंबर्स आप इसमें x की जगह पुट कर सकते हो। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक की बात करें, सारे रियल नंबर्स क्या पुट कर सकते हो। देखो अगर मैं 3 यहाँ पे सपोज 3 है एंड सपोज यहाँ पे है -3, अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 0 विच इज अंडर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-3। अंडर रूट के 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं -3 और 3 के बीच में कोई भी नंबर पुट करूँ ना, x की वैल्यू पुट करूँ, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं, 2 पुट कर दूं, -2 पुट कर दूं या -2 पॉइंट समथिंग पुट कर दूं या -3 पुट कर दूं। जैसे अगर मैं x की वैल्यू -3 पुट कर दूं, 9 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर, है ना, तो ये क्या बन जाएगा 9 माइनस 9, फिर से -3 का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा।
-3 मतलब कहने का मतलब ये है कि -3 से लेके 3 तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर मैं 3 से बड़ा नंबर ले लूँ या -3 से छोटा नंबर ले लूँ, 3 से बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 3 से बड़ा जैसे अगर मैं 4 ले लूँ फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, -3 से बड़े या -3 से छोटे, बट टू मेक यू क्लियर चलो एक नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। 4 का स्क्वायर इज 16, सो दिस इज 9 माइनस 16। 9 माइनस 16 इज अंडर रूट ऑफ -7। अब देखो अंडर रूट में क्या हो गया, नेगेटिव नंबर आ गया। नेगेटिव नंबर अंडर रूट में आएगा तो ये रियल तो रहेगा नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, आयोटा आ जाएगा, वो हमें चाहिए नहीं। हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ रियल नंबर्स की, ठीक है। तो जब भी आप 3 से बड़ा नंबर पुट करोगे, ठीक है, जब भी आप 3 से बड़ा नंबर पुट करोगे, 3 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर पुट करोगे, या -3 से छोटा नंबर पुट करोगे, -3 से माइनस इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर पुट करोगे, तो आपके पास रियल नंबर नहीं बनेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसलिए हम जो नंबर्स पुट कर सकते हैं ना, एक्स की जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, वो -3 और 3 तक ही पुट कर सकते हैं, ना -3 से छोटा नंबर ले सकते हैं, ना 3 से बड़ा। So since under root of 9 minus x square is defined for all real numbers greater than or equal to -3 and less than or equal to 3, वही बात मैं कह रही हूँ, -3 से बड़े और 3 से छोटे, ठीक है। यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक नंबर, -3 से 3 के बीच में आप नंबर्स ले सकते हो। तो डोमेन में आप कौन से नंबर ले सकते हो, ऑल दोस x such that -3 less than equal to x less than equal to 3। या फिर इसे आप कैसे लिख सकते हो, क्लोज इंटरवल -3 3। क्लोज इंटरवल क्यों है, क्योंकि जो बाउंड्री पॉइंट्स है ना -3 और 3, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर बाउंड्री पॉइंट्स नहीं ले सकते, 3 या -3 को नहीं ले सकते, सिर्फ उनके बीच के नंबर्स ले सकते, तो ओपन इंटरवल आता। बट 3 भी पुट कर सकते हो, x की वैल्यू, -3 भी पुट कर सकते हो, और उनके बीच के कोई नंबर्स भी पुट कर सकते हो। तो आपके पास डोमेन आ गया क्लोज इंटरवल -3 से 3। Now for any value of x such that -3 less than equal to x less than equal to 3, the value of fx will lie between 0 and 3, है ना। पुट करके देख लो, अगर आप नेगेटिव भी पुट करोगे ना, -1 भी पुट करोगे, -2 भी पुट करोगे, तो भी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आने वाली है, और जो वैल्यू होगी वो 0 और 3 के बीच में आएगी। ऑलराइट, सो क्या बनने वाला है, हाँ, सो 0 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, तो क्लोज इंटरवल 0-3 जो है वो इसकी रेंज बन जाएगा, ठीक है। दिस वाज आवर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के बाद हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 पे। Question number 3, a function is defined by f of x is equal to 2x minus 5, write down the values of f of 0, f of 7, f of -3। ये भी क्वेश्चंस होते हैं, देखो इतने सिंपल क्वेश्चन दिया है, जहां जहां x है वहां वहां अपने वैल्यूज पुट कर देनी है जो जो दी है, एंड यू विल गेट द आंसर। fx है 2x minus 5, you have to find f of 0, f of 7, f of -3। चलो f of 0, f of 0 क्या हो जाएगा, 2 into 0 minus 5, which is 2 into 0 is 0, so 0 minus 5 which is equal to -5। f of 7 क्या हो जाएगा, 2 into 7 minus 5, which is 14 minus 5 which is 9, and f of -3 क्या हो जाएगा, 2 into -3 minus 5 which is -6 minus 5 which is -11। This is all we had to find, f of 0, f of 7 and f of -3, ठीक है। so ये है आपके पास values। This was a simple question, question number 3। Question number 4 पे आ जाओ। A function t which maps temperature in degree Celsius to temperature in degree Fahrenheit is defined by t of c is 9c upon 5 plus 32। Find t of 0, t of 28, t of -10। The value of c when t of c is equal to 212। तो पहले 3 पार्ट तो बहुत सिंपल है, जैसे हमने किए। t of 0, ठीक है, क्या करोगे, जहां c है ना वहां पे 0 पुट कर दोगे, तो ये बन जाएगा 9 into 0 upon 5 plus 32, so that is 32। t of 28 क्या आ जाएगा, c की जगह आप क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा यहाँ पर ना, ये क्वेश्चन में t of 28 c की जगह 28, so 9 into 28 upon 5 which is 252 plus, अब एलसीएम ले लिया 5, तो 5 into 32 is 160, 252 plus 160 upon 5 which is 412 by 5, ठीक है। t of -10 क्या हो जाएगा, अब
सी की जगह आ जाएगा -10, 9 इंटू -10/5 प्लस 32, ऑलराइट। सो 5 इंटू 2 होता है 10, सो 9 इंटू -2 हो जाएगा, -18 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 14। ये वैल्यूज आ गई आपकी, ऑलराइट। तो आगे चलते हैं, आगे क्या करना है। 4 पार्ट देखो, आपको C निकालना है, जिसके लिए T ऑफ C क्या हो जाए 212, ठीक है। T ऑफ C जो है वो क्वेश्चन में दिया है 9C/5 प्लस 32, ठीक है। तो 9C/5 प्लस 32 जो है वो है 212, राइट। सो 9C/5 क्या हो गया 212 माइनस 32, ठीक है। सो 9C/5 हो गया 180, 9C हो गया 180 इंटू 5, राइट। तो C की वैल्यू हो जाएगी 180 इंटू 5/9 विच इज इक्वल टू 100। Thus the value of T when T of C is 212 is 100। C की वैल्यू क्या निकल गई जी 100 निकल गई, यही निकालनी थी हमें। So next question, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहले तो ना मैं आपको समझाऊंगी ये किया कैसे है, और उसके बाद हम देखेंगे हमें लिखना कैसे। फर्स्ट है f ऑफ x 2 माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू r, मतलब x जो है वो आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 ले सकते हो। ये सारे के सारे अगर रियल नंबर्स हैं, दिस इज सपोज 0 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, मतलब 0 से बड़े सारे पॉजिटिव नंबर्स आप ले सकते हो। पॉजिटिव नंबर्स कौन से हो गए, कहाँ पे हो गए पॉजिटिव नंबर्स, देखो 0 से बड़े जितने पॉजिटिव नंबर है, 0 को नहीं लेना, नेगेटिव नंबर को, 0 से लेके 0 से आगे इंफिनिटी तक आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेबल में देखो x की वैल्यू 0.01 अगर पुट कर दूं मैं यहाँ पे 2 माइनस 3 इंटू 0.01, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.97। अगर मैं x की वैल्यू 0.1 पुट कर दूं तो मेरे पास f ऑफ 0.1 क्या बन जाएगा, f ऑफ 0.1 बन जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 0.1, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.7। अगर मैं 0.9, ये रैंडमली नंबर्स लिए हुए हैं, आपको जस्ट समझाना है कि रेंज कहाँ तक लाई करेगी, ठीक है। 0 से बड़े नंबर्स लेने थे ना, तो हम 0 से बड़े नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है। पहले हमने 0.01 ले लिया, फिर 0.1 ले लिया, 0.9 ले लिया, बड़े बड़े हम करते जाएंगे नंबर्स को। 0.9 लोगे फंक्शन में 2 माइनस 3x में पुट करोगे 0.9 वैल्यू, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -0.7। अगर आप 1 वैल्यू पुट करोगे तो f ऑफ 1 हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 1 विच इज 2 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी -1। फिर 2 माइनस 3 इंटू 2 इज 6, तो वैल्यू आ जाएगी -4। फिर 2.5 पुट करोगे तो वैल्यू -5.5, 4 पुट की तो वैल्यू -10, 5 पुट की तो वैल्यू -13। अब आप देखो 0 से बड़ी जब हमने वैल्यूज पुट करनी शुरू की, 0 से बड़ी हमने वैल्यूज पुट करनी शुरू की, और हम बढ़ाते चले गए अपनी वैल्यूज को, पहले 0.01, फिर 0.1, 0.9, 1, 2, 2.5, 4, 5 एंड सो ऑन। तो आप देखो वैल्यूज कैसी बन रही हैं, पहले वैल्यू बनी 1.97, फिर 1.7, फिर -0.7, फिर -1, -4, तो वैल्यूज कम होती गई, कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी तक। बट जो बड़ी वैल्यू है, वो सबसे बड़ी वैल्यू वो किसके पास, ये 1.97, 1.97 जो है ना, ये 2 के पास लाई करती है, 2 के पास, ठीक है। तो जो आपकी रेंज बनेगी ना, वो बनेगी 2 से लेके, सॉरी, माइनस इंफिनिटी से लेके 2, माइनस इंफिनिटी तक नंबर्स आपके बनते ही जाएंगे। जैसे आप बड़ी बड़ी वैल्यूज पुट करते जाओगे, आपके पास नेगेटिव नेगेटिव नंबर और छोटे बनते जाएंगे। सो ये 2 से लेके माइनस इंफिनिटी तक आपकी रेंज बन जाएगी, ठीक है। माइनस इंफिनिटी, सॉरी, माइनस इंफिनिटी से 2, पहले हम छोटा नंबर बोलते हैं फिर बड़ा नंबर, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी 2। 2 की तरफ से ओपन क्यों है, क्योंकि 0 नहीं लेना है, ठीक है। अगर 0 लेते ना वैल्यू, तो आपका रेंज बन जाता 2, 0 तो लेना नहीं है, तो 0 से छोटी ही लेनी है आपने वैल्यू, ठीक है। तो आपका जो रेंज बनेगा ना, वो क्या बनेगा, 2 से छोटा ही बनेगा, 2 कभी भी नहीं बनेगा, 2 माइनस इंफिनिटी और 2 के बीच के नंबर्स आपके बनेंगे। अब करना कैसे है, क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हो, देखो एक और तरीका है समझने का इस क्वेश्चन को। देखो, लेट x बी ग्रेटर देन 0, है ना, x तो आपको 0 से बड़ा ही लेना है, राइट। अब
क्या है, अगर x 0 से बड़ा है तो 3x जो होगा वो भी 0 से बड़ा होगा क्योंकि 3 भी पॉजिटिव नंबर है। तो 2 माइनस 3x, मैंने क्या किया, 2 में से माइनस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को और 2 में से ही माइनस कर दूंगी मैं राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करूंगी तो बनेगा 2 माइनस 3x एंड ओके चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप्स है। पहले 3x इज ग्रेटर देन 0, तो माइनस 3x क्या हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन 0 तो माइनस 3x जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो ग्रेटर का लेस बन जाता है, लेस का ग्रेटर बन जाता है। माइनस 3x अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं, ठीक है, तो माइनस लगा दूं दोनों साइड तो क्या होगा, ग्रेटर का क्या बन जाएगा, लेस बन जाएगा। सो माइनस 3x जो है वो लेस देन 0 है। अब 2 ऐड कर देती हूँ लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे, तो 2 माइनस 3x हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 0। इसका मतलब 2 माइनस 3x इज लेस देन 2 हो जाएगा। fx 2 माइनस 3x क्या है, fx, तो fx जो है वो लेस देन 2 रहेगा। लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटे नंबर आपके पास बनेंगे, बट कहाँ तक बनेंगे, माइनस इंफिनिटी तक बनते जाएंगे। सो आपकी रेंज आ गई माइनस इंफिनिटी से लेके 2, ठीक है। अब 2 से छोटे बनेंगे ना, 2 तो नहीं बनेगा, सो हम ओपन इंटरवल लेंगे क्योंकि 2 कभी नहीं बनेगा, 2 से छोटे बनेंगे। अगर 2 बनता तो हम क्लोज लेते 2 की साइड से, पर 2 नहीं आएगी हमारे पास वैल्यू, सो हम ओपन इंटरवल लेंगे। सेकंड देखो, f of x equal to x square plus 2 where x is a real number. The values of f of x for various values of real numbers x can be written in the tabular form. इसको भी मैं आपको समझाती हूँ पहले टेबल बनाकर और उसके बाद हम फटाफट से ये कर लेंगे। f of x है x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2. The values of f of x for various values of real numbers x can be written in the tabular form. रियल नंबर्स, ठीक है, तो रियल नंबर्स आपको लेने हैं 0, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे देखो 0.3 माइनस 0.3, 0.8 माइनस 0.8, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, सपोज ये 1 है, ये माइनस 1 है, ये 2 है, ये माइनस 2 है। सो ये नंबर्स इन्होंने लिए हैं 3 माइनस 3, इनके ऊपर वैल्यूज प्लॉट की हैं, ठीक है। आप वैल्यू 0 पुट करोगे ना x स्क्वायर प्लस 2 में, x स्क्वायर प्लस 2 में अगर आप x की वैल्यू 0 ले लोगे ना तो आपका f ऑफ x बन जाएगा 2, ठीक है, f ऑफ x बन जाएगा 2। अगर आप वैल्यू 0.3 लो या माइनस 0.3 लो, ठीक है, 0.3 का स्क्वायर ले लो या माइनस 0.3 का स्क्वायर ले लो, एक ही बात है, स्क्वायर से नेगेटिव भी पॉजिटिव भी हो जाता है। प्लस 2 करोगे ना आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.09। अगर आप 0.8 लो या माइनस 0.8 लो x की वैल्यू तो fx बन जाएगा 0.8 का स्क्वायर प्लस 2 एंड ये वैल्यू बन जाएगी 2.64। वैसे ही प्लस माइनस 1 लो, प्लस 1 लो या माइनस 1 लो x, आपके पास fx हो जाएगा 3, प्लस 2 लो या माइनस 2 लो x, fx हो जाएगा 6, प्लस 3 लो या माइनस 3 लो x, fx हो जाएगा 11। अब आप देखो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, fx की वैल्यू, रेंज की वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही है। इट कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व दैट द रेंज ऑफ f इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रेटर देन 2, तो रेंज आ गई 2 से लेके इंफिनिटी तक। नाउ देयर इज वन मोर वे टू राइट इट। क्या तरीका है इसको लिखने का, देखो, लेट x बी एनी रियल नंबर। नाउ एक्स स्क्वायर कोई भी रियल नंबर आप ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, उसका जो एक्स का स्क्वायर होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2, 2 मैंने लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है ना मेरा वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो जो रेंज है मेरी वो 2 और 2 से बड़ी है, कहां तक है, इंफिनिटी तक है। सो रेंज इज द सेट टू इंफिनिटी, 2 की तरफ से क्लोज्ड है, ये क्लोज और ओपन का ध्यान रखना, ठीक है। क्लोज क्यों है, क्योंकि आपके पास f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब f ऑफ x 2 से बड़ा भी हो सकता है और f x 2 भी हो सकता है, f ऑफ x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। अगर 2 हो सकती है तो 2 की तरफ से क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। So जी, this was our question
एंड सेकेंड देखो, थर्ड पार्ट में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, अब इसमें क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब डोमेन जो है वो आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, एक्स कुछ भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, और जो रेंज है वो भी कुछ भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो रेंज जो है दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। अगर आप एफ ऑफ एक्स एक्स ले रहे हो तो जैसे अगर x1 है तो f ऑफ 1 भी क्या होगा 1, अगर x2 है तो f ऑफ 2 भी क्या होगा 2। सो डोमेन भी पूरी की पूरी रियल नंबर्स होगी और जो आपकी रेंज है वो भी पूरी की पूरी रियल नंबर्स होगी। दिस वाज योर एक्सरसाइज 2.3 और इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है एंड नेक्स्ट वी विल लर्न द न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ आवर नेक्स्ट यूनिट। बाय फॉर देन।